सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब को या निगरान हुकूमत को देना चाहेंगे? बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अर्सा के बाद आज बुलाया है। और मैं समझता हूँ कि आई थिंक कौम को क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पूरी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए। और मैं आपके तवस्सुत से पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि उस दिन हम किसी ऐसे अंदोनाक वाक़े से बच गए जिसका ख़दशा था, नंबर 1। नंबर 2, कौम ने दिलेरी के साथ उस दिन तमाम ख़तरात, तमाम अंदेशों के बावजूद उस दिन दोपहर के बाद वो लोग बाहर निकले हैं। उन्होंने अपना वो वोट जो है इसका इस्तेमाल किया है और तमाम जो प्री पोल मैनेजमेंट थी उसको उन्होंने डिफीट किया है। और उन्होंने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि गिवन दी अपॉर्चुनिटी, अगर आप हमें आज भी मौका दें तो हम इस काबिल ज़रूर हैं कि हम अपनी लीडरशिप का इंतखाब कर सकें। मैंने बड़ी दफ़ा कहा है पूरे पिछले साल आपके प्रोग्रामों में कि पाकिस्तान एक वोट, एक आदमी एक वोट के तवस्सुत से मार्ज़ वजूद में आया था। जिस दिन हमने उस पर्ची की वैल्यू, रिस्पेक्ट तस्लीम करना शुरू कर दी, हमने 71 में नहीं की, देख लें उसका क्या नतीजा हुआ। अभी भी जिस तरह की हमारी रीजनल जो और स्ट्रेटेजिक हालात हैं, जो रीजनल जो फ्रेगमेंटेशन है, उसमें भी अगर वोट की उस पर्ची को, उस मैंडेट का एहतराम किया जाएगा तो यही वे फॉरवर्ड है। इंडिया देखे कितनी लैंग्वेजेस, कल्चर्स, कितने लोगों को समा के बैठा है। उसकी मेन वजह यही है कि उन सब लोगों को इंसाफ मिलता है, उनकी सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, मीडिया आज़ाद है और वो पर्ची को रिस्पेक्ट करते हैं और शफल करने। ये फरमाइएगा कि तो ये जो नताइज सामने आए हैं ये क्या मतवक्को नताइज हैं या ये समझते हैं आपके ये बहुत बड़ा मुस्लिम लीग काफ से नफ़रत का इज़हार किया गया या उनकी पॉलिसी से नफ़रत का इज़हार किया गया, या दूसरी तरफ हम इसको अगर इस सवाल का दूसरा रुख ये कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से इज़हार मोहब्बत किया गया? नहीं, ये जब भी आप, ये पेंट अप इमोशंस हैं जो निकले हैं। कौम को जब भी आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से परे रखेंगे और मैनेज करने की कोशिश करेंगे और मैनेजमेंट के ज़रिए एक फार्मूला देंगे कि इस तरह मुल्क चलना चाहिए, तो मुल्क नहीं चलता। इंस्टीट्यूशंस नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, जैसे हमने देखा कि करप्शन बढ़ी, स्कैंडल्स बढ़े, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोशल यूटिलिटीज़, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, उसका फुकदान पैदा हुआ। फिर हमने देखा कि बड़ी लूट खसूट के बड़े स्टील मिल वाला, और फिर जो हम जब कुर्सी के ऊपर हमारा हक नहीं होगा तो जाहिर है महल्ले वाले भी, उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाहर वाले लोग इन्वॉल्व हो गए। अब सदर साहब की कुर्सी के ऊपर उनकी लेजिटिमेसी पहले दिनों में नहीं थी, उनसे बारगेन की, उन्होंने अनस्टिंटेड सपोर्ट दी, उन्होंने पाकिस्तान की बजाय अमेरिका का मफाद देखा। तो ये ऐसी बातें हैं जो जमहूरियत में शायद ना हो। आपने देखा कि जमहूरी मुल्कों में कहीं भी ज़्यादातर लीडरशिप ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो बड़े बड़े बातें थी, एटमी प्रोग्राम वाली बात सामने है, एटमी प्रोग्राम चलाने वाली बात सामने है, जितनी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई उन्होंने उसके ऊपर रोल बैक या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये एक इंडिकेशन है कि बहुत बड़े मसाइल या बहुत छोटे मसाइल उनमें इलेक्टेड गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने की पोजीशन में नहीं होती, क्योंकि वो आवाम के सामने जवाबदेह होती है। आज ही की मिसाल ले लें, पीपल्स पार्टी इज़ इन अ वेरी ग्रेट डिफ़िकल्टी कि वो डिस्पाइट ऑल प्रेशर्स या अमेरिकन प्रेशर, क्या काफ लीग के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है कि नहीं? क्योंकि वो मैंडेट लेके आई है, लोगों का प्रेशर है कि भाई हमने काफ लीग के खिलाफ ही तो आपको वोट दिए हैं। अगर आप आज उन्हीं के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे तो उस मैंडेट की नफी होगी जिसके जरिए नून लीग और काफ लीग मार्ज़े वजूद में आए। आपने एक दूसरा सवाल किया था कि आप हैरान हुए हैं। जी मैं हैरान हुआ हूँ कि अवाम ने बड़े शऊर का मुजाहरा किया है कि उन्होंने डिस्पाइट ऑल दी प्रेडिक्शंस और डिस्पाइट ऑल द स्पेकुलेशंस के काफ लीग हुकूमत बनाएगी, 120 तक वोटें होंगी, आराम से सेल करेंगे, स्मूथ सेलिंग होगी। मुशर्रफ साहब की पॉलिसियों ने फ्रांस की सड़कें बना दी हैं पाकिस्तान में, रिकॉर्ड तरक्की हुई है और होर्डिंग बोर्ड से लग रहा था कि वाकई तरक्की हुई। लेकिन अवाम ने जो पल्स है उस अपनी पल्स को बताया है कि हमारी पल्स को हुक्मरान गेज करने में नाकाम हुए हैं, ये है रिजल्ट। और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जो वेलकम किया है, जो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी जो बेनज़ीर की असैसिनेशन को उन्होंने एक्नॉलेज किया है, कि उन्होंने उसकी कबर को एक्नॉलेज करते हुए कि ये आपकी कंट्रीब्यूशन को हम एक्नॉलेज करते हैं, हेयर इज़ द कंट्रीब्यूशन, कि हमारी तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट है कि आपकी जो जमहूरियत के लिए खिदमात हैं उसके सिले में हेयर इट इज़ कि आप हुकूमत बनाएं। तो मैं समझता हूँ ये
ये मेच्योरिटी है अवाम की, पब्लिक की, चाहे पढ़ी लिखी ना हो, यहाँ भी पढ़ी लिखी पब्लिक नहीं है, अगर रेट निकालेंगे तो यहाँ भी शायद अनपढ़ लोग हों, लेकिन उन्होंने एक आपको निकाल दिया है। डिस्पाइट ऑल मैनेजमेंट उन्होंने बताया है कि हम जानते हैं कि हमारे लीडर्स कौन होने चाहिए। जी हाय साहब, ये फरमाइएगा कि हम जो मादी की जो कोलिशन गवर्नमेंट्स देखते हैं उसमें अगर तो जो कोलिशन पार्टीज हैं किसी एक बड़ी पार्टी के साथ छोटी छोटी पार्टियां मिल जाती हैं तो उनका तो रिश्ता कुछ अर्सा तक इस्तवार रह सकता है, क्योंकि जो छोटी पार्टियां थी उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो ब्लैक मेलिंग की पोजीशन में भी नहीं होती। अभी हाल ही में हमने देखा मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग काफ की गवर्नमेंट रही सूबा सिंध में भी और मरकज़ में भी। गो के मुत्तहिदा गवर्नमेंट इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद एक प्रेशर बिल्ड रहा उनकी तरफ से पूरे 5